हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। दोस्तों, ये बेसिक हाइड्रोलिक का 8th एपिसोड है। इससे पहले 7th एपिसोड में हमने बेसिक ऑफ हाइड्रोलिक्स में पास्कल लॉज इन हाइड्रोलिक सर्किट में डिस्कस किया था। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी कि एक हाइड्रोलिक सिस्टम में एनर्जी यानी कि ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या है। तो जैसा कि आप इस डेफिनेशन में देख रहे हैं, इसमें कहा गया है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स that energy can neither be created nor destroyed. Here we are seeing a load of 10 kgs balancing a load of 100 kgs. तो इसमें कहा गया है कि ऊर्जा संरक्षण नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट हो सकती है, यानी कि ऊर्जा को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऊर्जा जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, ये डेफिनेशन है। अब जैसा कि हम इस फिगर में देखते हैं, यहाँ 100 kg लोड जो है वो 10 kg लोड से बैलेंस हो गया है। चलो मान लेते हैं कि 100 kg लोड जो है वो 10 सेंटीमीटर नीचे की तरफ जाता है इस हाइड्रोलिक सिस्टम में। तो हाइड्रोलिक ऑयल का जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा वो होगा एरिया इनटू डिस्टेंस, और एरिया क्या है इस पिस्टन का, हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है इस फिगर के अंदर। और पिस्टन कितना हुआ है, 10 kg वाला जो शिफ्ट हुआ है वो 100 सेंटीमीटर हुआ है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इतने आयतन का जो वॉल्यूम, इतने आयतन यानी कि जो वॉल्यूम है वो डिस्प्लेस्ड हुआ है नीचे की तरफ। अब ये जो हमारा 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ है ये दूसरे एंड पे भी होगा। तो अगर हम दूसरे पिस्टन की कैलकुलेशन करें तो हम पाएंगे कि जो दूसरा हमारा 100 kg का लोड है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब शिफ्ट होगा, यानी कि हमने जो 10 kg से लोड से जो प्रेस किया है हाइड्रोलिक ऑयल को, यानी कि पिस्टन जो है 10 सेंटीमीटर नीचे गया है, वो दूसरी तरफ 100 kg की तरफ केवल 1 सेंटीमीटर गया है, यानी कि एनर्जी जो इधर से हमने दी है वो दूसरी तरफ 100 kg लोड को 1 सेंटीमीटर ऊपर उठाने में कन्वर्ट हो गई है। अब अगर हम निकालना चाहे कि 100 kg लोड कितना शिफ्ट होगा, तो V इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस, और पहले के लिए जो पिस्टन के लिए 10 kg के लिए होगा V इज इक्वल टू 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि एरिया 1 सेंटीमीटर है और जो डिस्प्लेस हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है, शिफ्ट हुआ है, वो हुआ है हमारा 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर पिस्टन नंबर 2 के लिए देखें तो V इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस, 100 kg के लिए हम बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम अपॉन एरिया, यानी कि 10/1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा 10 kg वाला है अगर वो 10 सेंटीमीटर होगा तो दूसरी तरफ जो ज़्यादा लोड है वो केवल 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो इस पूरी फिगर में ये चीज़ समझाने की कोशिश करी गई है कि एनर्जी जो हमने दी है वो दूसरी तरफ जो है, पहली तरफ जो हमने एनर्जी दी वो वॉल्यूम को डिस्प्लेस्ड करके दी 10 सेंटीमीटर,
और दूसरी तरफ जो इंक्रीज हुई या चेंज हुई 100 kg को ऊपर लिफ्ट करने के अंदर, वो 1 सेंटीमीटर हुई। तो यही एक एनर्जी का फार्मूला है हाइड्रोलिक सिस्टम में। एक बताने की कोशिश करी गई है कि एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना उसको जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, इसमें मैंने सिंपल वे में समझाने का प्रयास करा था कि एनर्जी कैसे जो है चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे बटन दबाएं। थैंक यू।